किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। सबके हृदय में परमात्मा का निवास और प्रभाव है, लेकिन बहुत कम लोगों के हृदय में परमात्मा का सच्चा भाव है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक भक्त की। प्रतिदिन मंदिर में जाते थे और जब एकांत में बैठे होते, लोगों की भीड़ नहीं होती, तो वह चुपचाप रहते। लेकिन जैसे ही मंदिर में भीड़ बढ़ने लगती, तो जोर जोर से जयकारे लगाने लगते और कीर्तन करने लगते। लोगों को लगा बड़ी कमाल की भक्ति कर रहे हैं। इस कारण लोग धीरे धीरे उनको भक्त समझने लगे और उनकी भक्ति की तारीफ करने लगे। लोग भगत जी कहकर बुलाने लगे। उनको ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगता था। और जैसे जैसे मंदिर में भीड़ बढ़ती, वो और जोर से गाने लगते और जोर से कीर्तन करने लगते। मंदिर में पूरा माहौल बनाकर रखते थे। महीने बीतते जा रहे थे और चतुर्मास का समय आया, तो उस मंदिर में एक महात्मा जी आए भगवान की भक्ति करने के लिए। उन्होंने भक्तों से कहा कि मैं इस मंदिर में चतुर्मास के दिनों तक यहीं रहूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा, क्योंकि वे महात्मा लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान देते थे, उनकी उलझनों को सुलझाते थे। इसीलिए लोगों ने कहा, आप मंदिर में रुक सकते हैं। ये जो भक्त जी थे, वो महात्मा को बैठे बैठे नोटिस करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती तब वो शांत हो जाते, और जब भीड़ चली जाती या बहुत कम लोग रहते मंदिर में, तब वह भजन कीर्तन करते थे। महात्मा जी से प्रश्न पूछता तो वो उसका जवाब दे देते और वापस से भगवान की भक्ति करने लगते। और जब भीड़ चली जाती, तो महात्मा जी फिर से भक्ति करने लगते, फिर से माला का जाप करते और वही प्रोसेस चलता। एक दिन भक्त जी ने महात्मा जी से पूछा, आप जब लोग आते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हो, लेकिन मेरा उल्टा सिस्टम है। जब लोग आते हैं तब मैं भक्ति करता हूँ, और जब लोग चले जाते हैं तब मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। और आपका मुझे समझ नहीं आता है। जब लोग आते हैं तो आप शांत हो जाते हो, और जब लोग चले जाते हैं तो पुनः भक्ति करने लगते हो। तब महात्मा जी ने कहा, इसका जवाब तुम्हें समय आने पर जरूर दूंगा। कुछ महीनों बाद भक्त जी ने नई चप्पलें खरीदी और मंदिर के बाहर खोलकर मंदिर के अंदर चले गए। क्योंकि उनकी नई चप्पलें थी, इसलिए उनका पूरा ध्यान चप्पलों पर था, कहीं कोई चुरा ना ले जाए। मंदिर में रोजाना की तरह भीड़ बढ़ने लगी, तो सबने सोचा कि ये भजन गाएंगे, लेकिन भक्त जी उस दिन शांत थे, क्योंकि उनका मन तो चप्पलों में लगा हुआ था। सबके कहने पर भक्त जी ने बेमन से भजन तो गाया। भक्त जी भजन गाकर फटाफट से बाहर निकले, तो देखा चप्पलें सुरक्षित है, और फिर उनको पहनकर घर गए। भक्त जी घर जाकर खाना खाकर के सो गए। सोते हुए उन्हें एक सपना आया कि उनकी चप्पलों की रखवाली कोई आदमी कर रहा है मंदिर के बाहर। इन्होंने सोचा, अगर घर में किसी को बताऊंगा तो सब सोचेंगे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, कोई मेरी बात को समझेगा नहीं, इस बात का रहस्य नहीं समझेगा। बिना देरी किए वो मंदिर की तरफ भागे और जाकर के भगवान को प्रणाम किया और महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से कहा, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा, आप बताइए मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया। महात्मा जी ने पूछा, बताओ क्या सपना देखा तुमने। उन्होंने बताया कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष मेरे चप्पलों की रक्षा कर रहा था।
महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये अलौकिक पुरुष और कोई नहीं, ये तो भगवान थे जो तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। और भगवान तुम्हें समझा रहे थे कि तुम मंदिर में होकर भी चप्पलों की सोच रहे हो और मैं मंदिर के अंदर होते हुए भी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा हूँ। जब तुम मंदिर में आ गए तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन तुम तो उल्टा चप्पलों के बारे में सोच रहे हो। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे दिल से है तो भगवान आपकी हर बात की चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको तो उनकी चिंता करनी है, उनके प्रेम रस में डूबना है, वो भी सच्चे हृदय से और सच्चे भाव से। उस दिन भक्त जी को समझ में आया कि ये महात्मा जी एकांत में भक्ति क्यों करते हैं। बड़ी छोटी सी कहानी है जो हमें ये सीख देती है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप कमाल कर सकते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो ऊपर वाला आपकी प्रार्थना जरूर पूरी करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।